मुद्रा खोज का सफर जारी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में जिसका नाम है मुद्रा खोज। दोस्तों, ये आज हमारा 5th वीडियो है इस सीरीज़ का, जिसमें हम एक स्टॉक को एनालाइज करते हैं। और आज हम लेके हैं एक ऐसी कंपनी जो सबके दिलों पे राज करती है और हिंदुस्तान की इकलौती लिस्टेड कंपनी है। पिछले कई सालों से इस कंपनी के हालात थोड़े से ख़राब चल रहे थे क्योंकि पेंडेमिक के कारण, कोरोना काल के कारण। लेकिन अब फिर से कंपनी बहुत अच्छी तरह से उभर के आई है और बड़े अच्छे प्लान लेके आई है, और 4th क्वार्टर में जो उसके रिज़ल्ट्स में रिफ्लेक्ट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जुबिलेंट फूड्स वर्क प्राइवेट लिमिटेड की, यानी कि डोमिनोज़ की, जिसको हर आदमी हिंदुस्तान में जानता है। और इस कंपनी ने पिछले 10 सालों में अपने इन्वेस्टर्स को बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। इसलिए मैंने स्टॉक को इस बार चुना क्योंकि इस टाइम कंपनी का जो करंट शेयर प्राइस चल रहा है वो ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट पे चल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से। और कंपनी के प्लान्स और कंपनी के जो प्रोस्पेक्टिव्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो इनको समझना चाहिए हमें और हमें कंसीडर करना चाहिए। इसलिए मैंने ये स्टॉक आज चुना है। तो आइए देखते हैं। पहले समझेंगे कंपनी के बारे में, फिर समझेंगे कंपनी के प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के डिटेल के बारे में, फिर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे भी बात करेंगे, फिर कंपटीटर पे भी बात करेंगे, और लास्ट में बॉटम लाइन पे भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं, वन बाय वन जानेंगे पूरी डिटेल में कि हम समझ सकें स्टॉक के बारे में, स्टॉक की परफॉर्मेंस के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के प्रोफाइल की। जैसे कि मैंने आपको बताया, कंपनी का नाम जुबिलेंट फूड वर्क है। कंपनी फाउंडर की बात करें तो 1996 में कंपनी अपना पहला स्टोर लेकर आई थी। बात करें इंडस्ट्री की तो कंपनी फूड इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है और कंपनी का हेडक्वार्टर नोएडा में है। बात करते हैं अब कंपनी की रीच की। ऑल ओवर इंडिया में कंपनी के 1330 स्टोर हैं। इसके अलावा कंपनी के 30 स्टोर डंकिन डोनट्स के नाम से हैं और 5 स्टोर कंपनी के हांगकांग किचन के नाम से हैं, जो कि कंपनी का खुद का ब्रांड है। इसके अलावा कंपनी के 22 स्टोर श्रीलंका में, जो कि डोमिनोज के नाम से हैं, और 4 स्टोर डोमिनिस के नाम से ही बांग्लादेश में हैं। बात करते हैं अब यंगर डेमोग्राफिक पॉपुलेशन स्टेटा की। इंडिया में अभी करंटली 447 मिलियन ऐसे यंग पीपल हैं जिनका एज 15 साल से 34 साल के बीच में है, और ये इंडिया का पॉपुलेशन का 34% है, जो कि कंपनी इन्हें अपना अपॉर्चुनिटी समझ रही है, क्योंकि यंग पीपल फास्ट फूड खाना या इस सेगमेंट को सबसे ज़्यादा लाइक करते हैं। और आने वाले टाइम में कंपनी इन्हीं के बिहाफ पे इसी पॉपुलेशन स्टेटा को मद्देनज़र रखते हुए कंपनी अपना एक्सपेंशन कर रही है, और कंपनी 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में अपने स्टोर खोलने का प्लान कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे इन यंग पीपल्स की बाइंग पावर बढ़ती जाएगी और इनका इकोनॉमी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा, कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी और कंपनी का बिजनेस, कंपनी का वॉल्यूम, सब चीज़ें डे बाय डे इंक्रीज़ होंगी। कंपनी का 100% रेवेन्यू फूड सर्विस से ही आता है। बात करते हैं ब्रांड एंड सेगमेंट्स की। कंपनी के पोर्टफोलियो में 6 बड़े ब्रांड्स हैं, जिनमें से सबसे पहला नाम डोमिनोज का है, जो कि पिछले 25 सालों में कंपनी का सबसे बेहतर ब्रांड रहा है। और 1996 से में कंपनी ने अपना सबसे पहला स्टोर दिल्ली में खोला था, डोमिनोज पिज़्ज़ा के नाम से, जो कि आज की डेट में कंपनी का बिजनेस बांग्लादेश और श्रीलंका तक फैला हुआ है। दूसरा ब्रांड कंपनी का डंकिन डोनट्स है, जो कि 2012 में सबसे पहला स्टोर दिल्ली में ही खोला गया था। इस ब्रांड के अंडर कंपनी ब्रेकफास्ट, सैंडविच, बेक्ड फूड, बेक्ड गुड्स और बर्गर आदि इसमें सर्व करती है अपने आउटलेट्स पे, अपने रेस्टोरेंट में। तीसरा सबसे बड़ा ब्रांड है होंग किचन, जो कि कंपनी का खुद का ब्रांड है, और JFL पहली बार चाइनीज़ फूड में एंट्री करी थी कंपनी ने इस सेगमेंट के साथ, इस ब्रांड के साथ, और कंपनी ने 2019 में अपना पहला स्टोर गुड़गांव में खोला था। इस ब्रांड के साथ कंपनी अपने कस्टमर को इकोनॉमिक प्राइस पे चाइनीज़ फूड प्रोवाइड करती है।
फोर्थ ब्रांड है शेफबॉस और कंपनी ने इस ब्रांड के साथ 2020 में एफएमसी सेक्टर में एंट्री करी थी और कंपनी इस सेगमेंट में रेडी टू कुक प्रोडक्ट सर्व करती है अपने कस्टमर को। फिफ्थ नंबर पे ब्रांड है एकदम। इस ब्रांड के अंडर कंपनी ने बिरयानी सेगमेंट में एंट्री करी थी और 2020 में गुरुग्राम में अपना पहला स्टोर खोला था, जहां पे कंपनी हर टाइप की बिरयानी सर्व करती है फास्ट फूड के सेगमेंट के तरह। सिक्स नंबर पे है ब्रांड पोपेस, जहां पे कंपनी ने फ्रेंचाइज साइन करी है मार्च 2021 में और इस ब्रांड के अंडर कंपनी हर तरह के सैंडविच एंड बर्गर सर्व करती है अपने स्टोर्स में। अब बात करते हैं प्रीमियम फॉर जोग्राफिक रीजन की। कंपनी का ऑलमोस्ट बिजनेस 100% बिजनेस इंडिया में ही है और 91% प्रीमियम कंपनी का इंडिया से आता है और 9% अब्रॉड से आता है, यानी कि आउट ऑफ कंट्री से आता है, जिसमें से श्रीलंका और बांग्लादेश कंट्रीब्यूशन करते हैं, क्योंकि इंडिया में कंपनी के 1400 स्टोर हैं और श्रीलंका में 22 स्टोर हैं और बांग्लादेश में 4 स्टोर हैं। इसके अलावा कंपनी अपनी फ्रेंचाइज के साथ टर्की, अरेबियन एंड रशिया में अपना बिजनेस करती है, जहां पे कंपनी कई स्टोर ऑपरेट करती है। बात करते हैं कंपनी के सबसे बड़े एडवांटेज की। कंपनी इंडिया के अंदर सबसे बड़ी फूड चेन है और इसके साथ कंपनी के 12 सप्लाई चेन्स और डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर हैं और 135 सर्टिफाइड फूड बिजनेस पार्टनर हैं और 1396 रेस्टोरेंट अक्रॉस ऑल ब्रांड्स हैं और 293 प्रेजेंस इन सिटी है। अब बात करते हैं लार्ज डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क की। कंपनी ने रिसेंटली 80 न्यू स्टोर्स खोले हैं, जिसके साथ कंपनी को नए 17 शहरों में एंट्री मिली है, जिससे कंपनी की शहरों की रीच 337 हो गई है और फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने 230 स्टोर नए खोलने हैं और आगे का एक्सपेंशन का प्लान फाइनेंशियल ईयर 23 का कंपनी का 250 स्टोर खोलने का है, जिसमें से कंपनी 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ में ये अपने स्टोर खोलेगी। बात करते हैं अब एक्विजिशंस की। कंपनी ने 32.81% स्टेक लिया है डीपी एरोजिया में, जो कि डोमिनोज का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजर है और इस स्पेशल राइट के साथ कंपनी टर्की, रशिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया में 789 स्टोर ऑपरेट करती है एज ऑन 30 जून 21। इसके अलावा कंपनी ने 92 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट बारबेक्यू नेशंस में भी किया हुआ है, जो कि परसेंटेज में देखेंगे तो 9.72% बनता है। अब बात करते हैं कंपनी के हाइलाइट्स की। कंपनी 98.4% अपने ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर कर रही है, यानी कि अगर कंपनी को 100 ऑर्डर मिल रहे हैं तो कंपनी 98% ऑर्डर डिलीवर कर रही है। रिसेंटली कंपनी ने एक बिरयानी सेगमेंट में एकदम ब्रांड के नाम से एंट्री करी है, जिससे कंपनी की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और क्योंकि मार्केट में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड भी हैं और ये एक ऐसा सेगमेंट है कि जो कि कस्टमर को साथ ही साथ सर्व किया जाता है और मार्केट में बहुत अच्छी इसकी डिमांड भी है। रिसेंटली कंपनी ने 130 स्टोर खोले हैं और लास्ट क्वार्टर में अगर देखेंगे तो 50 स्टोर खोले हैं सिंगल क्वार्टर में, जो कि एक हाईएस्ट इन ए क्वार्टर है। आइए अब एक नज़र डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, क्योंकि फाइनेंशियल पे नज़र डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब भी बात इन्वेस्टमेंट की हो, खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो हर कॉर्नर तक जाना ज़रूरी होता है। यहाँ पे ओनली डाटा JFL का ही अवेलेबल है, क्योंकि मार्केट में अदर कोई भी कंपटीटर अभी तक लिस्टेड नहीं है, चाहे वो मैकडी है या फिर KFC है या फिर सबवे है या फिर स्टारबक्स है। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की JFL की तो 317 करोड़ रुपए है पिछले लास्ट एक साल में। और अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, तो एक नेट प्रॉफिट कंपनी का 137 करोड़ रुपए है। अब नज़र डालते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी पे। बात करेंगे 10 ईयर की तो 22%, बात करेंगे 5 ईयर की 24%, 3 ईयर में 23% एंड लास्ट ईयर में 25%।
बात करें आरओसी की यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयमेंट की, अगर 2013 की बात करेंगे तो 54%, 2014 में 37%, 2015 में 27%, 2016 में 21%, 2017 में 13%, 2018 में 34%, 2019 में 44%, 2020 में 29%, 2021 में 16% और 2022 में 21%। अब बात करते हैं डेट की। 2013 की बात करेंगे तो 0, 2014 की बात करेंगे तो 0, 2015 की बात करेंगे तो 0, 2016 की बात करेंगे तो 0, 2017 की बात करेंगे 0, 2018 की बात करेंगे 0, 2019 की बात करेंगे तो 0 और 2020 में कंपनी के ऊपर जो डेट था जो 1670 करोड़ रुपए, और 2021 में थोड़ा सा कम होकर 1620 करोड़ हुआ और 2022 में यह बढ़कर 2106 करोड़ रुपए हो गया। अब एक नज़र डालते हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ पे। सेल्स ग्रोथ पे नज़र डालना ज़रूरी है क्योंकि यह एक ऐसा पैरामीटर है जो कि कंपनी की परफॉर्मेंस और कंपनी के बिजनेस की ग्रोथ को दर्शाता है। बात करेंगे 10 साल की तो 10 साल में कंपनी ने 16% की ग्रोथ दी है, 5 साल में 11% और 3 साल में 7% और TTM में 33%। अब बात करते हैं कंपाउंडिंग प्रॉफिट की। सेल की बात करेंगे तो प्रॉफिट की बात करना भी ज़रूरी है, और 10 साल की बात करेंगे तो 15% और 5 साल की बात करेंगे तो 44% और 3 ईयर की बात करेंगे तो 10% और TTM की बात करेंगे तो 79%। बात करते हैं स्टॉक प्राइस CAGR की। 10 साल में 16% का रिटर्न दिया है कंपनी ने अपने स्टॉक प्राइस में यानी कि अपने इन्वेस्टर्स को, और बात करेंगे 5 साल की तो 40% का, और बात करेंगे 3 साल की तो 26% का, और बात करेंगे पिछले बीते 1 साल की तो -17%। यहाँ पे पिछला 1 साल माइनस इसलिए दिखा रहा है क्योंकि कोरोना काल के कारण कंपनी का बिजनेस और बिजनेस का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा, और इवन कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में से कई ऐसे स्टोर जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, फ्रेंचाइज थे, वो कंपनी को बंद करने पड़े। इसलिए कंपनी के बिजनेस पे, कंपनी के प्रॉफिट पे, कंपनी के वॉल्यूम पे इम्पैक्ट आया। तो इसलिए लास्ट ईयर कंपनी का जो स्टॉक प्राइस CAGR है -17% रहा। बात करते हैं अब 5 बिग कंपटीटर की, जहां पे पहला सबसे बड़ा नाम पिज़्ज़ा हट का आता है जो कि अभी फ़िलहाल मार्केट में लिस्टेड नहीं है। और बात करेंगे कंपैरिजन की, जहां डोमिनोज़ के ऑल ओवर इंडिया में 1400 स्टोर हैं, वहां पिज़्ज़ा हट के ओनली 350 स्टोर हैं। बात करेंगे रीच की, तो जहां पे डोमिनोज़ की रीच 337 शहरों में है और वहां पे पिज़्ज़ा हट की रीच ओनली 100 शहरों में है। दूसरा नाम है पापा जॉन पिज़्ज़ा जो कि ओनली प्रीमियम सेगमेंट में काम करता है पिज़्ज़ा कैटेगरी में, और ओनली प्रीमियम लोकेशंस पे ही इसके स्टोर्स हैं। तीसरा बड़ा नाम है मैकडोनाल्ड जो कि ऑल ओवर इंडिया में बर्गर में एक छत्र राज है। फोर्थ नंबर पे है KFC जो कि नॉन वेज यानी कि चिकन के लिए मशहूर है, और फिफ्थ नंबर पे है सबवे जो कि हर तरह के बर्गर और सैंडविच सर्व करता है। अब बात करते हैं 5 स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की जो कि हम हर बार करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रोइंग इंडस्ट्री। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में जाना कि कंपनी बहुत एक्सपेंशन कर रही है, 3 टायर और 2 टायर सिटीज़ में एंट्री कर रही है, और हर फाइनेंशियल ईयर में 200 से 250 स्टोर खोलने का प्लान है कंपनी का। और इंडस्ट्री भी बहुत ग्रोइंग है क्योंकि मार्केट में बहुत स्कोप है, और जैसे जैसे हमारी जनरेशन इकोनॉमी में अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा रही है, और फास्ट फूड की और इन सेगमेंट्स की डिमांड डे बाय डे मार्केट में बढ़ती जा रही है, जो कि कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है और कंपनी के लिए एक बेनिफिशियरी है। दूसरा पॉइंट है एक्सपीरियंस 25 ईयर। जैसे कि हमने पिछले पॉइंट्स में देखा कि कंपनी अपना पहला स्टोर 1996 में दिल्ली में लेकर आई थी डोमिनोज ब्रांड के साथ। तो कंपनी को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में, कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट के बारे में, और क्या ये न्यू जनरेशन चाहती है और जो कि फास्ट फूड को बहुत लाइक करती है, और कैसे न्यू जनरेशन को अट्रैक्ट किया जाता है एक अपने सेगमेंट के लिए। तीसरा पॉइंट है 1400 आउटलेट्स एंड 6 ब्रांड। ये भी एक कंपनी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है।
अगर कंपनी डोमिनोज ओनली सिंगल ब्रांड के साथ 80% आउटलेट्स ऑल ओवर इंडिया में खोल सकती है और इतना एक्सपेंशन कर सकती है और इतना अपने ब्रांड को आगे ले जा सकती है ओनली फूड सर्विस सेगमेंट में, तो अगर कंपनी 6 ब्रांड के साथ रिसेंटली जो कंपनी ने ऐड ऑन किए हैं अपने पोर्टफोलियो के साथ, और आने वाले समय में कंपनी का बहुत स्कोप है इन इस इंडस्ट्री में। फर्स्ट पॉइंट है पॉपुलेशन। जैसे कि हमने पिछले एक पॉइंट में देखा था, यंगर डेमोग्राफिक। इंडिया में 34% पॉपुलेशन ऐसे यंग पीपल्स की है जो कि 15 साल से 34 साल के बीच में हैं, जो कि फास्ट फूड खाना और ये ऐसे सेगमेंट को बहुत लाइक करते हैं, जो कि कंपनी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। और कंपनी जैसे जैसे इस सेगमेंट को ग्रैब करती जाएगी, कंपनी का पोर्टफोलियो और बड़ा होता जाएगा और कंपनी को बिजनेस बढ़ाने में और हेल्प मिलेगी। फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमिक प्राइसिंग। डोमिनोज का एक शुरू से यूएसपी रहा है कि जब भी डोमिनोज अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है तो वो प्राइसिंग पे ख़ास ध्यान रखता है, क्योंकि डोमिनोज को अच्छी तरह से समझ है कि जब भी वो इकोनॉमिकली प्राइस रखेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और उसका वो प्रोडक्ट और वो सेगमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझें, अगर डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा हट का एक बेसिक प्राइस को हम कंपेयर करें तो डोमिनोज़ का जो प्राइस होगा वो पिज़्ज़ा हट से 25 से 30% कम रखा जाता है, ताकि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो और वो इकोनॉमिक प्राइस के साथ हर कस्टमर को सूट करे और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आए, जो कि कंपनी का एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है जो कंपनी को अपना बिजनेस बढ़ाने में और कंपनी को अपना वॉल्यूम बढ़ाने में जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट साबित हुआ है। अब नज़र डालते हैं बॉटम लाइंस पे। जैसे कि हम हमेशा बॉटम लाइन की बात करते हैं, अगर नज़र डालें कंपनी के फाइनेंशियल्स पे, कंपनी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पे, कंपनी के कंपटीटर्स पे, कंपनी की प्लानिंग पे और यंगर डेमोग्राफिक पॉपुलेशन डेटा पे, कंपनी की स्ट्रेटजी पे और कंपनी के प्रोस्पेक्टिव्स पे और कंपनी के एक्सपेंशन प्लान पे, तो उस हिसाब से कंपनी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। सिर्फ एक पॉइंट को छोड़कर जो कि डेट है 2022 में, जो कि कंपनी का डेट 2106 करोड़ रुपए है, लेकिन अगर पास्ट में देखा जाए 7 सालों में ऑलमोस्ट डेट फ्री है कंपनी। हो सकता है कि आने वाले समय में कंपनी अपना डेट रिड्यूस कर ले या फिर कम कर ले या फिर बिल्कुल ज़ीरो कर ले। तो इन पॉइंट्स के बिहाफ से कंपनी बहुत अच्छी नज़र आ रही है एक लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट के लिए, एक अच्छे रिटर्न के लिए। बात करें मेरे पॉइंट ऑफ व्यू की, तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एक लंबी अवधि के लिए, लेकिन आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही इन्वेस्टमेंट करें या फिर अपने एनालिटिकल बिहाफ पे अपने एनालिसिस के बेस पे करें। तो यहाँ पे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवर्टाइजमेंट या सुजेशन नहीं दी जा रही है। ये था एक स्टॉक का डिटेल जिसका नाम था जुबिलेंट फूड वर्क लिमिटेड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।